बिहार की पूर्णिया सीट पर मुकाबला दिन पर दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और रोज वहां से कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो लोगों में, मतदाताओं में जो उत्सुकता है इस सीट को लेकर वो लगातार बढ़ा रही है। अब आरजेडी की तरफ से यानी लालू यादव की पार्टी की तरफ से एक नया दांव चल दिया गया है। पप्पू यादव यहां से पीछे हटने को राजी नहीं है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 8 अप्रैल बीत चुकी है और अब ये तय है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें चेताया था, उन्हें कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद पप्पू नहीं माने और वो यहां से चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। और इस बीच आरजेडी ने एक नया दांव ये चल दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी से कहा गया है कि पूर्णिया में उन्हें तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली करनी होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये जो आरजेडी की तरफ से ये अनुरोध मिला है और उसके बाद क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करेगी? क्या राहुल गांधी पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने पूर्णिया जाएंगे? अब ये सवाल बड़ा बन गया है। दरअसल सबसे पहले जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, उसके बाद से ये कोशिश थी कांग्रेस की भी कि पप्पू यादव को ये सीट मिल जाए, लेकिन महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई और उसके बाद लाख मनाने के बावजूद आरजेडी नहीं मानी और पप्पू यादव को यहां से किसी हाल में आरजेडी उनके नाम के लिए राजी नहीं हुई। आरजेडी ने बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार बना दिया, जो कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। उन्हें अपना सिंबल दे दिया। खुद तेजस्वी यादव बीमा भारती के नामांकन में शामिल हुए और साफ संदेश दे दिया कि यहां से बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी, पप्पू यादव आरजेडी को मंजूर नहीं है। तो वहीं पप्पू यादव भी खूंटा गाड़ कर पूर्णिया में बैठे रहे और ताल ठोकते रहे। भगवान और भक्त के जो रिश्ते होते हैं और माँ और बेटे का, वहाँ दुनिया की कोई साइक्लोन, कोई तूफान असर नहीं करती। बस मैं इतना जानता हूँ कि दिल्ली पटना सबने छोड़ा है हमें, बस पूर्णिया का परिवार और घर कोई ना छोड़े, ये मेरा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस आरजेडी के अनुरोध को स्वीकार करेगी? क्या वहां संयुक्त रैली महागठबंधन की आयोजित की जाएगी? क्या राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो बहुत ही असहज कर देने वाली स्थिति होगी। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उसके पहले पप्पू यादव पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस चेता चुकी थी कि आपको नाम वापस लेना होगा, लेकिन 8 अप्रैल बीत गई, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बीत गई, पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें निलंबित करने पर विचार कर रही है। हालांकि उसमें एक तकनीकी पेच ये भी है कि अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय तो कर लिया था, लेकिन कागजों पर मतलब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता अब तक नहीं ली है। इसलिए तकनीकी तौर पर देखा जाए तो अभी वो कांग्रेस के सदस्य हैं भी नहीं, लेकिन लगातार कांग्रेस का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनके हर बयान में राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का जिक्र होता है और बताया तो ये भी जाता है कि पूर्णिया में अपने दफ्तर में, घर पे उन्होंने कांग्रेस के झंडे भी लगाए हुए हैं। तो ऐसे में अब आरजेडी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वाकई राहुल गांधी पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाते हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए।